आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। जी जी। तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बदल गए हैं, वो एक संगठन या विचारधारा है? नहीं नहीं, कूड़ा जो होता है ना, वो कूड़ा बदलना, यानी आप सोचते हो उसमें कोई सुधार हो जाता है, नहीं तो कूड़ा तो और सड़ान पैदा करता है। और इसको 100 साल का एक शर्मनाक दौर कहता हूँ, 100 साल के इस देश के लिए। मैंने 40 साल लगाए हैं सिर्फ आरएसएस के दस्तावेजों को जमा करने में, उनको समझने में। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। वेस्टर्न यूपी के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराने के लिए उसने क्या किया था, एक एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमान घर हैं, उस मुसलमान घरों में कैसे आप किस रास्ते से जाएंगे, पीछे से घुसेंगे, क्या करेंगे। उस वक्त, जिस वक्त आरएसएस बन रही है, उस वक्त देश में हालात क्या हैं जरा सा देखिए। 1857 में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में मिलकर लड़े थे, हम हार गए। और हारने की वजह थी कुछ गद्दार, मुसलमान हिंदू सिख मिलकर लड़ रहे, तो गद्दार भी हिंदू मुसलमान सिख थे जो मरवा रहे थे। अंग्रेजों के जो दलाल हैं, अंग्रेजों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है, इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना, इनका अंग्रेजों की दलाली करना, जो अंग्रेजों को दोबारा मार पड़ने वाली है उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। ये हिंदू परिवार के अंदर, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जुल्म सहा हुआ बच्चा उसके खिलाफ नहीं लड़कर मुसलमानों के खिलाफ संगठन बनाता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ 40 साल से। बीमार घर का बीमार बच्चा है, ये दिमागी तौर पर बीमार है, हेडगवार। मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत, हिंदू, औरत, भारत माँ, मादर वतन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगातार बलात्कार किए हैं। आरएसएस के एक आदमी ने पूछा कि आपने जनाब कांग्रेस क्यों छोड़ी। इसने कहा कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आरएसएस वालों से 40 साल से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा एक आदमी क्या, तुम्हारे गली का कुत्ता, तुम्हारे गली का पिल्ला, तुम्हारी गली का चूहा, तुम्हारे गली की बकरी, बिल्ली, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तुमने कोई धरना दिया? आजादी, कांग्रेस की आजादी में तुम शामिल नहीं हुए। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई धरना दिया? मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा कोई आदमी वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों तुम भारत, इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम ये छोड़कर चले जाओ, हम वंदे मातरम गाएंगे, तुमने कोई धरना दिया? तुमने कोई पिकेटिंग किया? तुमने कोई हड़ताल की? तुमने तिरंगा झंडा छोड़ो, तिरंगे झंडे के बारे में तो तुमने जो कहा है वो इतना शर्मनाक है कि तुमको फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं। हिंदुओं के मनोविज्ञान पर इसका बुरा असर पड़ेगा, हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति शूद्रों के बारे में। आप देखेंगे सारे हिंदुत्ववादी क्रिमिनल, ये बाबा वगैरह जो हैं, ये सारे खुला घूम रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इनके ब्राह्मण कौन है? मोदी जी के अडानी अंबानी। इस्लाम जिसने औरत को 1400 साल पहले बराबरी दे दी, उसने औरत का क्या करके रखा है? ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार, ये जाहिल गंवार, बिल्कुल वही लफ्ज हैं। मैंने कोई कैसे लिख सकता है अपने औरत के बारे में, अपनी धर्म की औरत के बारे में? सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू औरत जो है मर्द को देखती है, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, उसको देखते ही उसको बिस्तर पर ले जाने कर उससे संभोग करना चाहती है। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जवाब खुद ही दे रहे हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। वो दलालों का दौर है, ये दलालों की सरकारें हैं। क्या ये देश जानता है कि अकबर के बाद का कोई भी मुगल राजा की माँ मुसलमान नहीं है? लेकिन क्या ये देश ये भी जानता है कि औरंगजेब ने कभी भी शिवाजी महाराज का सामना नहीं किया मैदान जंग में? और अगर कोई ये साबित कर दे आरएसएस वाला है, कोई माई का लाल या बाप का लाल, कि मैं ये गलत कह रहा हूं, तो जो 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 सजा
तय की जाएगी, मैं उसको बिना किसी बहस मुबाहिसे के मैं उसको मान लूँगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देखिए, आज मेरे पास कुछ किताबें हैं और ये किताबें मैंने क्यों ली हुई हैं ये आपको समझ में आएगा। इसके पीछे कारण है। देखिए, आरएसएस को पहचाने, सही है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के दस्तावेज़ों पर आधारित। भारत विभाजन विरोधी मुसलमान, देश प्रेमी मुसलमानों की अनकही दास्तान, हिंदू राष्ट्र और आरएसएस। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जो आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इन्हीं के, जिन्होंने लिखा हुआ है शमशुल इस्लाम साहब से। तो आइए देखिए आप लोगों के लिए, क्योंकि स्वतंत्र में हमेशा कहा जाता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको इस तरह से समझाया जाए जो एक आम आदमी, आम लोग, आम दर्शक यानी कि गरीब पिछड़ा वर्ग भी समझ सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया द स्वतंत्र के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा नाम है आपके चैनल का, आज़ादी स्वतंत्र। हाँ, तो स्वतंत्र ही रहिएगा तो हम सबको, देश को बहुत फ़ायदा होगा जी। तो स्वतंत्र रहेंगे तो सब कुछ खतरा है क्या स्वतंत्रता? नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जो सबसे बड़ा मोर्चा लिया था, उसका कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा था आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो वो उस पर कभी चर्चा करेंगे। यानी जो इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था, ये इतना बड़ा झूठ है। उसके मुसलमानों का सबसे बड़ा जलसा जो था वो दिल्ली में किया था, मुस्लिम लीग की प्रस्ताव पास होने के 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो भी आज़ाद हैं, और आज़ाद रहना ही चाहिए इंसान, तो आज़ाद ही अच्छा लगता है। जी शुक्रिया सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बात सही तरह से लोगों तक पहुंचे। सर, अभी कुछ एक तो सर नहीं कहेंगे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा आदर करना चाहते हैं तो डॉक्टर इस्लाम कह सकते हैं, ये सर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर इस्लाम साहब, अभी कुछ वक्त पहले ही आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। जी जी। और एकदम, क्या आपने इतना पढ़ा है, इतनी किताबों में है, तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बदल गए हैं, वो एक संगठन या विचारधारा है? नहीं नहीं, कूड़ा जो होता है ना, वो कूड़ा बदलना, यानी आप सोचते हो उसमें कोई सुधार हो जाता है, नहीं तो कूड़ा तो और सड़ान पैदा करता है और बीमारियां पैदा करता है। तो वो कूड़ा जो है, गंद जो है, वो कोई उसमें अपने आप सुधरने का उसका कोई चांस नहीं होता है। और ऐसे हालात में जबकि वो बराबर बढ़ता, गंद को बढ़ाता जा रहा है वो, देखिए, ये मैं तो इसको 100 साल की विभीषिका कहता हूँ। आरएस की जो सेंटेनरी है, इसको 100 साल का एक शर्मनाक दौर कहता हूँ। 100 साल के इस देश के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश की माइनॉरिटीज़ के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए, इस देश की हिंदू औरतों के लिए। और हैदर साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा वो सारा का सारा आरएसएस के दस्तावेज़ों को लेकर बात करूँगा। मैं आरएसएस के किसी भी आलोचक, किसी भी तनकीद करने वाले का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करूँगा। मैंने 40 साल लगाए हैं सिर्फ आरएसएस के दस्तावेज़ों को जमा करने में, उनको समझने में। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। और आप, मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसको बिल्कुल बिंदास आप चलाइएगा, क्योंकि जो नोटिस आते हैं ना, जो लीगल नोटिस आते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं आरएसएस को पहचाने ये किताब साथ भेज देता हूँ। हज़ारों आ चुके हैं और उसके बाद किसी नोटिस का कोई माई का लाल आरएसएस वाला हिंदुत्ववादी नहीं है जो जिसने दूसरा फिर केस दोबारा भेजा हो कि आप पर अभी मुकदमा चलेगा, समझे आप? तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन और मर्द विरोधी भी, जो आज आप देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं किस तरह से केरल के अंदर एक बच्चा जो टेकी, बड़ा मशहूर, जिसके बाप दादा भी आरएसएस के अंदर थे, उसके साथ क्या किया है आरएसएस के लोगों ने? उसने आत्महत्या की है, ये कहकर के मैं 4 साल का था तब से मेरा सेक्सुअल मुझे शोषण किया जा रहा है, आत्महत्या की है। तो ये तो एक श्राप है
इस दुनिया पर, इस समाज पर। और यानी क्या इसके कितने वैल्यू चाहिए? गांधी जी के हत्यारे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं। सरदार पटेल कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हुए, जो हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। आपने आम मासूम मुसलमान बच्चे औरतों से बदला लिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। गुनाहगार जो थे उनसे उनका आप बदला नहीं लिया, इनके साथ आपने बदला लिया। तो इनके जो जुर्म है असल में, वो बदकिस्मती से कांग्रेस में बहुत आरएसएस समर्थक लोग रहे। उसका एक लंबी एक कथा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत इधर उधर ना फैल जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा। जैसे आप इसको लेते हैं पंत जी को, जो आज़ादी के वक्त हमारा जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो उत्तर प्रदेश है, उसके चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत आरएसएस के आदमी थे। ये वो आदमी है जिसके रहते हुए रात को रामलला प्रकट हो गए थे दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर, जिससे वो सारा शुरू होता है। और उनके जो होम सेक्रेटरी थे राजेश्वर दयाल, सीनियर आईसीएस, उस वक्त आईसीएस होते थे, बहुत सीनियर, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, लाइफ ऑफ अ टाइम। वो हम सब ने पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के मौके पर गोलवलकर, जो उस वक्त सरसंघचालक था आरएसएस का, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराने के लिए उसने क्या किया था। एक एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमान घर हैं, उस मुसलमान घरों में कैसे आप किस रास्ते से जाएंगे, पीछे से घुसेंगे, क्या करेंगे, इतना माइन्यूटली नक्शे बना के रखे हुए थे। तो जेटली साहब, जो एक आईजीपी थी उस ज़माने के, बहुत ईमानदार, बहुत सेकुलर पुलिस थे, उन्होंने छापा मारा आरएसएस के दफ्तर पर, और वो संदूक भरा हुआ वो पकड़ा। और वो संदूक इतना भयानक था वो सब, और वो हो जाता तो कत्लेआम होता तो क्या होता। तो वो फौरन उस संदूक को लेके ये पंत के पास आ गए, लखनऊ। ये वेस्टर्न यूपी से, ये शायद बरेली का से पकड़ा गया था आरएसएस के दफ्तर में। लाइफ ऑफ अ टाइम, ये राजेश्वर दयाल जी की किताब से मैं आपको उसका तर्जुमा, उसका अनुवादित बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आया और रात को उठाया उनको, पंत जी को, उठिए। तो काफ़ी देर में तो पंत जी आया, और पंत जी को जब कहा गया कि जनाब ये सब है, तो पंत जी ने कहा कि भाई ये मामला बड़ा गंभीर है, इसमें गोलवलकर इन्वॉल्व है, ये सब है, तो कल हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। ये बहुत जिद करते रहे, और जेटली साहब बहुत जिद करते रहे इसको, सर अभी कुछ करना चाहिए। वो नहीं माने, और ये खबर गोलवलकर को मिल गई। गोलवलकर उसी इलाके में था। जब वो चला गया तो पंत जी ने कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए। राजेश्वर दयाल जी से कहा कि आमतौर पर मंत्री वगैरह यही करते हैं, अपने सेक्रेटरी से कहते हैं तुम मेरे अंदाज में चिट्ठी लिख दो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं चिट्ठी लिख तो देता हूँ आपके अंदाज में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश निकल चुका है। तो आरएसएस को लोग किस तरह से कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे, वो तो अभी हम आएंगे जब हेडगेवार पर। हेडगेवार जो है कांग्रेस का ही लीडर था, कांग्रेस का लीडर था। तो हम ज़रा सा आ जाएं कि ये 100 साल पहले बनी थी, यानी विजयदशमी के दिन हमें बताया जा रहा है, जो बिल्कुल झूठ है, बताया जा रहा है कि 1925 में बनी थी। ये आरएसएस के जो अपनी किताबें हैं, जो उन्होंने इसकी जीवनियाँ लिखी हैं, आरएसएस वालों ने, ये एक तो बंदा जो है खुद कुछ लिखता नहीं था। ये जो है, ये मज़े की बात ये है कि हेडगेवार साहब कुछ लिखते नहीं थे। ये उनकी इस तरह की जीवनियाँ उनकी आरएसएस ने छापी हैं, और बड़े शान से बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। मतलब बताइए, आपको मजाक उड़ाना चाहिए कि पेन नहीं रखते, तो आप तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको शान के तौर पर बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। तो वो जो है, ये 10-12 हैं इस तरह की अंग्रेज़ी हिंदी में। तो वो ये जो है 1925 के अंदर
3 साल में तो इसका ड्रेस तय हुआ, इसका नाम 2 साल के बाद तय हुआ। मैं इन उसकी बायोग्राफी से बता रहा हूँ, पढ़कर आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई ये साबित कर दे आरएसएस वाला है, कोई माई का लाल या बाप का लाल, कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, तो जो 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 सज़ा तय की जाएगी मैं उसको बिना किसी बहस मुबाहिसे के मैं उसको मान लूँगा। अच्छा, पहले वो ले आया हेडगवार साहब जो हैं वो खाकी टोपी ले आए, क्या ले आए, वो उसमें बताया कि 3,000 रुपये खर्च हो गए, सब इसी में लिखा है। वो बाद में तो असल में आरएसएस ने जो बाकायदा काम करने चुके 2 साल के बाद तो इसका बाकायदा नाम तय हुआ। उसके बाद फिर ये जो जब तय होता है, जब हेडगवार की मुलाकात होती है सावरकर से, सावरकर माफ़ीनामे 7 माफ़ीनामे ने दिखकर बाहर आ गए। और वो बहुत लोग ये सोचते हैं कि 7 माफ़ीनामे जो लिखे उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। नहीं, फ़ायदा हुआ था। 50 साल की सज़ा हुई थी उनको, उसमें से सिर्फ 10.5 साल वो काला पानी में रहे। 39.5 साल उनको माफ़ी मिली और उनको सबसे भारत के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, बुद्धिज़्म के खिलाफ सबसे एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जलील कहूँगा मैं किताब हिंदुत्व लिखने का परमिशन दी। तब के उनको अंडरटेकिंग थी कि आप कि कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जब वो उनसे मुलाकात होती है और हेडगवार उनको लेके सदरन महाराष्ट्र में घूमते हैं, और उसके बाद बड़ा एक पड़ाव आता है, वो तब आता है जब बीएस मुंजे जो अपने आप में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का खात्मा करना है और हिंदुओं का पॉलिटिसाइजेशन और हिंदुओं का मिलिटराइजेशन, उनको हमने हथियारबंद करना होगा। जब वो मसोलिनी को मिलकर आते हैं सन 1930 में, 1930-31 में, और वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में मसोलिनी और हिटलर जैसा एक डिक्टेटर पैदा करना होगा और ये डिक्टेटर हेडगवार होंगे। ये बीएस मुंजे साहब करते हैं। ये सब दस्तावेज जी। और ये मैं मतलब बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि अगर ये सारे दस्तावेज जो अपने आप को बड़े बड़े हिस्टोरियन कहते हैं और बड़े जिनकी एकेडमीज़ पर कब्जा रहा, हिस्ट्री की एकेडमीज़ पर और डिपार्टमेंट्स पर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स पर, उन्होंने अगर इस पर ज़रा सा भी काम किया होता गांधी जी की हत्या के बाद, तो आज ये जो राक्षस है ना, ये मौजूद नहीं होते। आज ये सर छुपाने को इनको जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इनका सब, और अभी कितनी शर्मनाक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये काम करना शुरू करता है जब 3-4-5 साल के अंदर बाकायदा। और ज़रा सा देखिए, जो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस वक्त आरएसएस बन रही है उस वक्त देश में हालात क्या हैं, ज़रा सा देखिए। उसको अगर बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हम आरएसएस के बनने को नहीं समझ सकते। 1857 में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में मिलकर लड़े थे, भयानक कुर्बानियाँ दी थी। और उसमें ये एक सच है कि मुसलमान जो लगभग 21-22% आबादी होती थी, उन्होंने 40% कुर्बानियाँ दी थी। ये जो सारी किताबें हैं, ये 1857 की सारी किताबें हैं, ये सारे शहीदों के, एक एक शहीद का मैंने जो भी सरकारी के पास था वो जमा किया है। 40% मुसलमानों की कुर्बानियाँ, समझिए आप। आबादी 21% है, तो सारा हिंदू मुसलमान किस तरह से मिले, कैसी कैसी मिसालें हैं उसकी तो मतलब अलग से 1857 पर हम कभी बात करेंगे, सांझी शहादत, सांझी विरासत पर। तो ये हम हार गए, और हारने की वजह थी कुछ गद्दार, यानी मुसलमान हिंदू सिख मिलकर लड़ रहे, तो गद्दार भी हिंदू मुसलमान सिख थे जो मरवा रहे थे, है ना। और वो हम जानते हैं दिल्ली का मोर्चा 11 मई 1857 को दिल्ली आज़ाद करा ली गई थी। 19 सितंबर को अंग्रेज़ घुसते हैं। क्यों घुसते हैं? 3 दलाल हैं बड़े, मौलवी रजब अली, ये मुंशी एहसान बख्श और जीवनलाल। ये 3 है। हमारे बारूद के ढेर में आग लगवा देते हैं, उसको गीला करवा देते हैं। जो हिंदू सिख मुसलमान हैं, फौजी उनके आपस में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो 19 सितंबर को फिर वो लाल किले पे जाके वो फिर यूनियन जैक फहरा देते हैं। लेकिन और उस लड़ाई से अंग्रेज ये सोचते हैं कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती है कि अगर हम इनको आपस में बांट के नहीं रखेंगे तो हमारा राज नहीं चल सकता। ये ख़त हैं अंग्रेज़ों के,
जो उनका इंडिया का मंत्री है इंग्लैंड में बैठा हुआ, और यहाँ के जो वाइसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनके आपस में पत्र व्यवहार है मेरे पास है कि अगर हम नहीं लड़वाएंगे तो करेंगे। उसके साथ वो जातिगत भी लड़ाई करवा रहे हैं। जातिगत क्या करवा रहे हैं, और धर्म के देखिए क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान संगठन पैदा करा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ भारतीय आर्मी का क्या कर रहे हैं। भारतीय आर्मी अभी तक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके नंबर होते हैं रेजिमेंट, 1007 कैवेलरी, 1007 तोपखाना, 2007 घोड़ासवार। अब वो क्या कर रहे हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये सब नाम रख रहे हैं, यानी धर्म और जाति के उस पर बांट रहे हैं। सेना सारी एक हो गई थी, सेना सारी एक हो गई थी, तो ये चल रहा है। वो 1857 में हमारी हार के बाद, हालांकि वो लड़ाई 1860 तक चलती है रोहिलखंड में, तो उसके बाद देश दोबारा लड़ाई पर आमादा हो रहा है। उनका सारा डिवाइड एंड रूल करने के बाद भी आमादा हो रहा है। हम जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग होता है जी। जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज कहते हैं कि 400 लोग मारे गए, 10,000 से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, लेकिन चलिए बहुत कम करके भी आंका जाए और हम ये कहा जाए कि ठीक है यार, ये जो पब्लिक मेमोरी में जो है वो जो कथानक है वो ठीक नहीं है। कम से कम 1000 लोगों का बहुत सारे वर्जन्स हैं हिस्टोरियंस के कि ये 1000 लोग मारे गए, ठीक है जी, शहीद हुए। 200 हिंदू हैं, 100 मुसलमान हैं, 100 सिख हैं, यानी 1857 दोबारा पैदा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है, हम सन 1925 में काकोरी हो रहा है। काकोरी के हिंदू मुसलमान सिख मिलकर खजाना लूट रहे हैं, और खजाना इसलिए लूट रहे हैं हथियार खरीदने के लिए नहीं, छापा खाना बनाएंगे, समाजवादी लिटरेचर छापेंगे और उसको वितरित करेंगे, समझ गए? तो ये कर रहे हैं, और वो जाके फिर सन 1927 में शहीद किए जाते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना रहे हैं सन 1924 में। देखिए, जब जनता लड़ाई पर तैयार हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख मिलके लड़ रहे हैं, तो ये फिर इनके जो प्यादे अंग्रेज़ों के, बल्कि इनके अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं, अंग्रेज़ों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं, देखिए आप ज़रा गौर करिए। उसके बाद नौजवान भारत सभा बनाते हैं भगत सिंह 1924-25 में। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी 1925 में बनती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनती है 1925 में ही, ठीक है। सन 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है, इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं, इनका अंग्रेजों की दलाली करना, जो अंग्रेजों को दोबारा मार पड़ने वाली है उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। उसके बाद जनाब आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार का, इस बार का जो फ्रंट लाइन है अंग्रेजी का जो सबसे मशहूर मैगजीन है, उसमें कवर ही स्टोरी पेरियार पर है कि उनका जो आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम आरएसएस के 100 साल की बात कर रहे हैं, गद्दारों की, लोग जो है अंग्रेजों से लड़ने वाले, जातिवाद से लड़ने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड 1920s में शुरू हो रहा है केरल के अंदर, और ट्रावंकोर लेबर एसोसिएशन वो एस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त में आरएसएस बन रही है। इस वक्त में मुस्लिम लीग को अंग्रेज बुला रहे हैं, शिमला बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इस ज़माने के अंदर कई और मुस्लिम कम्युनल संगठन भी सामने आ रहे हैं, है ना, कि सबको असली मुसलमान होना चाहिए, हमने सारे इंडिया को मुसलमान करना है और ये सब करना है। यानी उधर हिंदू महासभा, आर्य समाज और ये आरएसएस वगैरह मिलके कि हमने हिंदुओं को संगठित करना है, उधर ये है कि हमने मुसलमानों को संगठित करना है। ये सब भी एक साथ हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम आरएसएस पर बात कर रहे हैं तो हमने उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, अब ये हेडग्वार क्या है? ये असल में
एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। हाँ। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक परिवार से आते हैं। और आरएसएस ये कहती है कि वो तो जातिवाद में विश्वास नहीं करती है और ये सब होता है, हम तो सारे हिंदुओं को एक मानते हैं। इतना बड़ा झूठ है। उनकी जो जीवनी है, उनकी इसी जीवनी के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से आते थे जिसकी लीनियज जो है, जिसका जो शजरा है, जिसका जो ट्री है वो ऋग्वेद तक जाता है। और इनके परिवार से ब्राह्मण होते थे जिनको शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के अंदर जब वो आए थे तो उन्होंने पूरा उनको जिम्मेदारी दी थी धर्म फैलाने की, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, ये साहब जो है कांग्रेस के लीडर हैं और ये बचपन के अंदर इनका भाई जो है माधव, वो इतना जालिम आदमी है कि चरस अफीम बनवाने के लिए इनकी पिटाई करता है, इनको कपड़े उतार के पीटता है, रात को ठंड में खड़ा रखता है। ये हिंदू परिवार के अंदर, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जुल्म सहा हुआ बच्चा उसके खिलाफ नहीं लड़कर मुसलमानों के खिलाफ संगठन बनाता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं 40 साल से। इसकी जीवनी के अंदर लिखा है भाई क्या क्या करता था, भाई क्या करता था। इनका बस्ता उठाकर फेंक देता था गंदे नाले के अंदर, पीटता था। एक भाई तो छोड़कर भाग गया, मझला भाई जो था वो छोड़कर भाग गया। और इसको सारी सारी रात ठंड के अंदर खड़ा, क्योंकि ये उसकी अफीम और जो भी वो नशा करता था उसकी चिलम नहीं भरता था जो ये करता था। इतने ब्राह्मण परिवार में, एक हिंदू परिवार के अंदर इतना जुल्म सहा हुआ बच्चा किस काम में लगा? हिंदू परिवार का जनवादीकरण नहीं, उसके खिलाफ नहीं, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। मतलब अपने आप में ही एक सवाल है। ये एक क्या कहते हैं, बीमार घर का बीमार बच्चा है। ये दिमागी तौर पर बीमार है हेडगवार जो इसने सहा है। अच्छा, कांग्रेस के लीडर हैं जब भी बड़े हो गए। और आप जानते हैं कि सन 1920 के अंदर ये पहली बार जब जेल जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? आप ताज्जुब करेंगे, ये देश नहीं जानता है। और सो कॉल्ड हिस्टोरियंस जो अपने आप को बड़ा लिबरल और क्या क्या बोलते हैं, उन्होंने भी देश को नहीं बताया कि ये खिलाफत मूवमेंट के लिए एक भड़काऊ भाषण करने के लिए गया जेल में। कांग्रेसी लीडर था, जनरल सेक्रेटरी था सेंट्रल प्रोविंस जो अब जो है महाराष्ट्र और इसमें है, मध्य प्रदेश में है। तो जब वो वहाँ गया तो भड़काऊ भाषण के लिए 1 साल का जेल हुई। आज आरएसएस वालों से ये बोलते हैं तो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है। ये मैं यूनिवर्सिटी पढ़कर आपको बता रहा हूँ। खिलाफत मूवमेंट के लिए क्या करने के लिए? भड़काऊ भाषण करने के लिए। अच्छा, वहाँ एक ऑपरेशनल एक उनका फैसला था अंग्रेज़ों का कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको 11 महीने की या 12 महीने की सज़ा देंगे बामुशक्कत विद लेबर। गांधी जी का आदेश था, कांग्रेस का आदेश था कि आप जो है आप कोई भी वकील खड़ा नहीं करेगा। ये बंदा डर गया और इसने डर कर क्या किया कि वकील भी खड़ा कर दिया और उसके लिए ये सफाई दी। मैं चाहता था कि खिलाफत मूवमेंट का बहुत प्रचार हो, बताइए आप हैं। ये डर गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने तय किया हुआ था किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसको 1 साल की सज़ा हो गई। कोई आप में से पूछ सकता है मैं इनको क्यों नहीं कह रहा, मैं हेडगवार को इनको क्यों नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत, हिंदू, औरत, भारत माँ, मादर वतन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगातार बलात्कार किए हैं। ये किसी इज्जत के साथ इनको संबोधित किया जाए मैं मानता नहीं, और मैं करूँगा नहीं सारी ज़िंदगी। चाहे मोदी साहब कुछ भी कहते रहे। तो 1 साल की जेल हो गई। 1 साल की जेल के बाद जो सबसे चौंकाने वाला वाक़या है वो कि जब ये बाहर आते हैं अजनाई जेल से, जी वो भी मैं आपको बताता हूँ, अजानी जेल से 12 जुलाई 1922 को, और जेल के कपड़े उतार कर ये अपने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़े अट नहीं रहे इनके। 25 पाउंड इनका वज़न बढ़ चुका। दुनिया के इतिहास में पहला एक कैदी है जिसने बामुशक्कत सज़ा की है, पॉलिटिकल कैदी है, और उसका वज़न बढ़ गया है 1 साल के अंदर 25 पाउंड। लोगों को तो वहाँ टीबी हो जाती है,
लोगों को तो वहाँ खाल की डिजीज़ हो जाती है, लोगों के तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, लोगों की शुगर बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये इकलौता आदमी है। क्या वजह है वो भी बताते हैं कि उसका जो जेलर था सर जथार, उनसे इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो आप समझ सकते हैं। और जिनको 1975 की इमरजेंसी याद है, वो भी जानते हैं कि आरएसएस वालों ने कितना जेलों के अंदर मस्ती की है और कितना एक एक महीने के अंदर, और बहुत सारे तो 2 महीने के अंदर माफ़ीनामा लिखकर बाहर आ गए थे। तो हेडगेवार वो ही करता था। अच्छा, हेडगेवार दोबारा एक बार जेल में गए जब वो आरएसएस बना चुके हैं। वो गए नमक आंदोलन के दौरान 30 के अंदर। वो किस लिए गए? इन्होंने पहले आदेश दिया कि मैं, कोई आरएसएस वाला नहीं जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये गए, क्यों गए वो भी इन्होंने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। इनकी यानी इनका नहीं, इन पर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, ये जीवनियाँ लिखी गई हैं। कोई किसी को चाहिए, जानना चाहे, लेकिन बदकिस्मती से आरएसएस ने तो जो करना था वो करना ही था, लेकिन जो आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं उन्होंने जो लीड की है ना, वो आज इसकी वजह से आज ये देश क्या क्या झेल रहा है। ये किस लिए गया कि कांग्रेसी इसके जाल में नहीं फंस रहे थे। आरएसएस तो बना दी इसने, कांग्रेसी नेता नहीं आ रहे थे। उनको फंसाऊंगा मैं, लिखा है कि मैं उनको विन ओवर करूंगा। इसी का नतीजा ये था कि सन 1933 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया, कोई भी आदमी जिसका आरएसएस से कोई संबंध होगा या मुस्लिम लीग से संबंध होगा, वो कांग्रेस से कोई उसका संबंध नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए, इससे ये पूछा गया, आरएसएस के एक आदमी ने पूछा कि आपने जनाब कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसने कहा कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका राष्ट्र है। अब देखिए, यानी इसमें 2-3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये है कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि देश की जो आज़ादी की लड़ाई है वो हिंदू मुसलमान सिख मिल के लड़ेंगे, हम तो इसमें जाएंगे नहीं। अच्छा, अगली बात ये है कि गांधी जी इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ेंगे तो हम आएंगे, लेकिन क्योंकि आप अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सवाल आरएसएस वालों से 40 साल से पूछ रहा हूँ, आज तक जवाब नहीं मिला। आपके चैनल से मिल जाए तो ठीक है भाई। ठीक है, तुम कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस छोड़ दी तुमने हिंदू राष्ट्र की वो कल्पना नहीं करते थे और तुम उससे अलग थे, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। हमको एक बात बता दो, तुम्हारा एक आदमी क्या, तुम्हारे गली का कुत्ता, तुम्हारे गली का पिल्ला, तुम्हारी गली का चूहा, तुम्हारे गली की बकरी, बिल्ली, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तुमने कोई धरना दिया? ठीक है, आज़ादी, कांग्रेस की आज़ादी में तुम शामिल नहीं हुए, ठीक है। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई धरना दिया? तुम्हारा कोई आदमी जेल गया? हेडगेवार जो एक बार कांग्रेस, दोनों बार कांग्रेस के कॉल पर गया, जिसका हमने किया है। तुम्हारे कौन कौन नेता हैं जो 38-39 तक आरएसएस के होल टाइमर बन चुके हैं? हेडगेवार, गोलवालकर बन चुका है, एल.के. आडवाणी बन चुका है, दीनदयाल उपाध्याय बन चुका है, ठीक है जी, अटल बिहारी वाजपेयी बन चुका है, हाँ, और बल्लाज मधोक बन चुका है। इनमें से कोई गया? अच्छा, एक तुम और बात करते हो वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना होगा तो तिरंगा लहराना होगा, मस्जिदों पर तिरंगा लहराना है, मदरसों पर तिरंगा लहराना है, और वंदे मातरम गाना। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कोई आदमी वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि अंग्रेज़ों तुम भारत, इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम ये छोड़कर चले जाओ, हम वंदे मातरम गाएंगे, तुमने कोई धरना दिया, तुमने कोई पिकेटिंग किया, तुमने कोई हड़ताल की?
तुमने तिरंगा झंडा छोड़ो, तिरंगे झंडे के बारे में तो तुमने जो कहा है वो इतना शर्मनाक है कि तुमको फांसी पर लटका देना चाहिए, जो कानून है। हालांकि मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूं। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजी का जो इनका मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने क्या लिखा, मैं हूबहू उसका अंग्रेजी में उसका हिंदी पढ़कर आपको सुना रहा हूं। वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमा दें, हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं और हिंदुओं के मनोविज्ञान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरएसएस के जो तिरंगे झंडे के बारे में ये कहते हैं, उन्होंने कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और ये उसकी जो किताब है, ये जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, अंग्रेजी हिंदी सब में, ये देखिए, ये रखी है, बंच ऑफ थॉट हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये मनहूस झंडा है, ये बेकार का फजूल झंडा है। ये जो है, ये 66 के बाद छपी है ये किताब, यानी 48 की बात कर रहे थे हम, 66 के बाद की इस किताब की बात कर रहे हैं। हाँ, और गोलवलकर ये कह रहा है कि ये तो तिरंगा झंडा जो है, ये तो 3 रंग हैं जो किसी टेलर ने जोड़ दिए हैं। यानी एक सफ़ेद झंडा शांति का, एक लाल झंडा कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, एक हरा झंडा खुशहाली का, एक अशोक का चक्र के इंसानियत के हिसाब से, न्याय के हिसाब से चलेगा। उसको तुम कह रहे हो ये एक दर्जी का ने 3 रंग जोड़ दिए हैं। हाँ? 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान सभा भारत का संविधान पास करती है। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर में फिर एडिटोरियल आता है, हम इसको नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानेंगे। ये मनुस्मृति वही है जिसको 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाद के अंदर अपनी मौजूदगी में जलवाया था। अच्छा, अब ज़रा सा सुन लें, अब ज़रा सा मेरे प्यारे दोस्तों सुन लो। मनुस्मृति भारत का संविधान होगी, ठीक है जी, मनुस्मृति भारत का संविधान होगी। मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति शूद्रों के बारे में, शूद्र जो चतुर्वर्ण का हिस्सा है उसके बारे में जो कहता है, जरा सुन लीजिए। ये अध्याय 4 है और ये श्लोक होते हैं, गीत के अंदर होता है ये। ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ शूद्र राजा हो, ना ही ऐसे राज्य में रहना चाहिए जो अधार्मिक लोगों से घिरा हो, और न ही ऐसे राज्य में जो पाखंडियों और चंडालों से भरा हो। चंडाल वो होते हैं जो जाति वर्ण व्यवस्था के बाहर होते हैं, जैसे मुसलमानों को चंडाल बोलते हैं वो। शूद्र को ना तो किसी प्रकार का परामर्श, न उसके भोजन का बचा हुआ, न यज्ञ होम का शेष, न धर्मोपदेश, और न ही किसी व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देना चाहिए। जो व्यक्ति शूद्र को धर्म उपदेश अथवा व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देता है, वह उसी शूद्र के साथ असंवरत नामक घोर अंधकार वाले नरक में गिर जाता है। समझ गया? अच्छा, उसके बाद चैप्टर 1 31 श्लोक। सर से पैदा किया ब्राह्मण, यहां से पैदा किया अपना ठाकुर, यहाँ से पैदा किया वैश्य, पैरों से पैदा किया शूद्र। शूद्र का एक ही काम है, निर्विकार भाव से तीनों जातियों की सेवा करना। वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर वो बराबर में बैठ जाए, आपके बराबर में बैठ जाए, तो उसके नीचे का काट देना चाहिए। अगर ऊंची आवाज में बोले तो उसकी जबान काट देनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आज भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, गुजरात वगैरह में वो बराबर में बैठ गया या मंदिर में घुस गया तो उसको उन्होंने जान से मार दिया। वो घोड़े पर सवार हो गया तो जान से मार दिया। उसने मूंछ रख ली तो मार दिया गया। उनकी बारात निकली तो मार दिया उन्होंने। ये मनुस्मृति ही है। अच्छा, उसके बाद ब्राह्मण के लिए
380 अध्याय 8 सुन लीजिए जरा गौर से। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों न कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप देखेंगे सारे हिंदुत्ववादी क्रिमिनल, ये बाबा वगैरह जो हैं, ये सारे खुला घूम रहे हैं। और मैं तो कहता हूं इनके ब्राह्मण कौन है? मोदी जी के अडानी अंबानी। ये कोई भी जुर्म करें इनके लिए। अच्छा, अब आ जाइए जरा सा और आगे। हिंदू औरत, हम तो मुसलमानों को बहुत कोसते रहते हैं ना, और सही भी है कि मुसलमानों ने, इस्लाम जिसने औरत को 1400 साल पहले बराबरी दे दी, उसने औरत का क्या करके रखा है? 4 शादी, तलाक और क्या क्या करके हैं। यानी जिस इस्लाम ने अगर औरत मर्द में तफर्रिका करता और अंतर करता तो उनका हज अलग करता कि मर्दों का हज अलग होगा, औरतों का हज अलग होगा। हज के अंदर औरत जो है मुंह नहीं ढक सकती है, अगर मुंह ढकेगी तो हज मकरू हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा है? उसके बाद कैसे इस्लाम ने किसी औरत को कम माना है? क्या उसको ये कहा है तू 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, तू तो हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ियो, क्योंकि तूने सारा घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, ये करना है, वो करना है, सबकी सेवा करनी है। कोई नमाज कम की गई उसके लिए? कोई रोज़ा कम किया गया उसके लिए? ज़कात उसके लिए कम की गई? ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार, ये जाहिल गंवार, ये कि औरत तो बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं, जहन्नुम का दरवाज़ा है, और ये कह रहे हैं नरक का द्वार है। ज़रा सुन लीजिए, ये चैप्टर 9 ज़रूर पढ़ाएं भाई, हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है, सारी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। श्लोक 9 चैप्टर 3 का, बचपन में पिता, जवानी में लड़के, वो पति, और बुढ़ापे में लड़के उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक, सभी जातियों के लोगों को, यार इसमें ब्राह्मण लड़कियां भी शामिल हैं, उनको भी उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद सबसे खतरनाक, मैंने कोई कैसे लिख सकता है अपने औरत के बारे में, अपनी धर्म की औरत के बारे में? श्लोक 9 चैप्टर 9, श्लोक 14 चैप्टर 9 सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों। आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप को, और ये स्त्रियां जो है मुसलमान स्त्रियां नहीं हैं, ये स्त्रियां सिख स्त्रियां नहीं हैं, ये स्त्रियां मुसलमान ईसाई स्त्रियां नहीं हैं, ये हिंदू स्त्रियों के बारे में कह रहा है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। यानी आप बताइए ये कितना क्रिमिनल संगठन है, ये कितना अमानवीय संगठन है, ये कितना हिंदू विरोधी संगठन है। जो बात मुसलमान औरत विरोधी मुसलमान क्लर्जी भी नहीं कहता है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू औरत जो है मर्द को देखती है, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, उसको देखते ही उसको बिस्तर पर ले जाने कर उससे संभोग करना चाहती है। ठीक है, आप सोच रहे हैं ये कोई 1948-47 की बात है, ये कोई उस जमाने की बात है? आप गलत सोच रहे हैं। गीता प्रेस इस वक्त हिंदू धर्म की किताबें छापने वाला सबसे बड़ा संस्था है। जी, गांधी शांति पुरस्कार मिला है उसको। ये एकमात्र संगठन है धार्मिक किताबें बेचने वाला जिसको 80 रेलवे स्टेशन पर फ्री के अंदर बुक स्टॉल उपलब्ध है। इसका जो औरत विरोधी साहित्य है, जो भारत के संविधान का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोड का, औरतों का जो चार्टर है, ह्यूमन राइट्स चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसके खिलाफ है। आप इसको सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ये कितनी किताब छप चुकी है अभी तक इस किताब के हिसाब से? ये 10 लाख के करीब छप चुकी है, और पिछली बार जो छपी है ये कहता है सगड़ा 10,000 छपी है। 80 रेलवे स्टेशन बिकती है, रेलवे वो रोडवेज के उस पर बिकती है।
ज़रा सा, हाँ जी, ये स्वामी रामसुख दास है। ये स्वामी रामसुख दास वो हैं जो बाबरी मस्जिद में रामलल्ला प्रकट हुए थे, ये भी उसमें शामिल थे। हाँ, इन्होंने औरत के लिए और बच्चों के लिए, मर्दों के लिए हिंदू धर्म को इजी कर दिया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। हाँ ठीक है। इसी तरह का कुछ नालायक और बहुत जाहिल मौलवियों ने मुसलमान औरत के बारे में भी इस तरह की कई चीज़ें लिखी हैं। इतना साफ और क्लियर नहीं, लेकिन लिखा है। वो तो ख़ास तौर पर एक किताब वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहश्ती ज़ेवर यहाँ रखा है। ये मतलब बहश्ती ज़ेवर की तरह का ही ये है। तो सुनिए ज़रा, स्वामी रामसुख दास जी सवाल करते हैं और ख़ुद ही जवाब देते हैं। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जवाब खुद ही दे रहे हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। आप कुत्ते को मारेंगे तो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आपको 6 महीने की सजा है। वो कह रहा है कि आप अगर अपनी पत्नी को पीटेंगे तो आपके पिछले जन्म के 80 रेलवे स्टेशन पर बिक रही है। लिस्ट भी है, ये लिस्ट है, ये पूरी किताब के पीछे। हाँ जी, आपके साथ बलात्कार हो, रेप हो तो क्या किया जाए? चुप होकर बैठ जाओ। सती होना क्या कोई परंपरा है? सती होना परंपरा नहीं है, ये हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। 8 साल की सजा है अगर आप सती को ग्लोरीफाई करते हैं। दिल्ली के अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अहाते के अंदर बिकती है ये। गीता प्रेस की मोबाइल वैन आती है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बिकती है ये किताब। आपको नौकरी करनी चाहिए? नौकरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका दिल बड़ा कमज़ोर होता है, औरत का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। औरत को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। जैसे जब औरतों को नहीं मिलता तो सिर्फ भाइयों में झगड़ा नहीं, औरत भाई बहनों में झगड़ा हो जाएगा। जैसे जब सिर्फ भाइयों को मिलता है तब झगड़ा नहीं होता है उनमें। जब औरत को देंगे, और बाबा साहब वही कोड ले आना चाह रहे थे जिसके लिए आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने इस्तीफा दिलवाया था, और नेहरू ने सबमिट किया था इनकी दादागिरी के सामने। हाँ, अच्छा, गीता जो है रीढ़ की हड्डी है, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। ये किताबें बिक रही हैं 10-10 रुपए के अंदर। ये किताबें एक नहीं है, 30 किताबें हैं इस तरह की। नारी शिक्षा, वो नारी विशेषांक उनकी एक पत्रिका है। पूरी की पूरी 400-500 पेज की किताब है सती के फेवर के अंदर। और ये सिर्फ जनाब हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में भी है, देश की हर भाषा के अंदर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात, आपने एक आदमी कोई 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ स्वतंत्रता संग्राम ने। गोलवलकर ने कहा कि क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना था इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए। हमारे अंदर सवाल उठते रहे लेकिन हमने उसमें नहीं कहा। इसने शहीदों के बारे में जो बोला है गोलवलकर ने, वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर सुनना चाहिए सर। शहीदों के बारे में जो बोला है वो सुन लीजिए। जी, गोलवलकर ये असल में ये कितना छुपाएंगे, क्या करेंगे? बात यह है, ये 7 वॉल्यूम हैं आरएसएस के। ये इन्होंने छापे 1960-70 में, उसमें हर लाइब्रेरी से गायब कर दिए, हर जगह से। ये उनका इंसान विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी किताबों का संकलन है, गोलवलकर की राइटिंग्स और उसके भाषण। 7 वॉल्यूम है ये। ज़रा सुनिए इसका जो विचार नवनीत, इसमें से है ये जो पहला है, उसका शहीदों के बारे में क्या कह रहा है। यानी शहीद हमारे कौन है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, ये सब। निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और उनका जीवन दर्शन
प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वह सर्वसाधारण व्यक्ति से जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हैदर भाई क्या करोगे, क्या करोगे हैं? इनको दौड़ा दौड़ा के मारते, लेकिन क्या करें, ये राज कर रहे हैं। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करें नहीं माना है, क्योंकि अंततः वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए, और असफलता का अर्थ है कि उसमें कोई गंभीर त्रुटि थी। शहीदों को गाली बक रहा है। उसके बाद ये इसी के अंदर, इसी किताब के अंदर है, खंड 1 में, अंग्रेजों के प्रति क्रोध के कारण अनेकों ने अद्भुत कारनामे किए। हमारे मन में भी एक आध बार विचार आ सकता है कि हम भी वैसा ही करें। वैसा अद्भुत कार्य करने वाले निसंदेह आदरणीय हैं। उसमें व्यक्ति की तेजस्विता प्रकट होती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता झलकती है। परंतु सोचना चाहिए कि उससे अर्थात बलिदान से संपूर्ण राष्ट्रहित साध्य होता है क्या? बलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्र हितार्थ समर्पण करने की तेजस्वी वृद्धगत नहीं होती है। अब तक का अनुभव है कि वह हृदय की अंगार सर्वसाधारण को असहनीय होती है। अरे तुम कहां से शहीद पैदा करते? तुम तो दलाली कर रहे थे। तुम तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनके साथ आप कभी हम बैठकर बात करेंगे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, सावरकर की गद्दारी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी। अच्छा, हमारे बहादुर शाह जफर के बारे में क्या लिखा इस जलील आदमी ने? बहादुर शाह जफर के बारे में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लड़े और जिस तरह से तैयार हो गए वो, मतलब वो उनका था कि मैं कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ, तो लेकिन वो तैयार हुए और 11-12 मई 1857 को तैयार हो गए कि मैं हिंदुस्तान का मैं बनूंगा। ये 1 जून 1947 को भाषण कर रहा है ये बंदा गोलवलकर। सन 1857 में हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि मुग़लों ने या उससे पहले जो भी मुसलमान नाम के राजा थे, उन्होंने कभी भी इस देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी भी इस देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने इसको हिंदुस्तान ही रखा, लेकिन इन्होंने इसको हिंदुस्तान कर दिया जी। सन 1857 में हिंदुस्तान के तथाकथित नाम नेहात सो कॉल्ड अंतिम बादशाह बहादुर शाह ने भी निमन गर्जना की थी। ये उनकी एक बहुत मशहूर 2 लाइनें हैं, लेकिन देखिए कितना जलील करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजी मतलब जो स्वतंत्रता, जो हथियारबंद क्रांतिकारी थे। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। परंतु आखिर क्या हुआ सभी जानते हैं। वो तो बहादुर शाह जफर को, इन इनकलाबियों को कितना जलील कर रहा है। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू सब एक है, हिंदू सब एक है, हिंदू अच्छे होते हैं। औरत के बारे में तो मैंने आपको बताया। इनके मर्दों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ जी, राष्ट्र के लिए नेशनल वॉलंटियर कोर, सारे राष्ट्र के लिए जो स्वयंसेवी काम करते हैं, है ना ये। और ये शपथ लेते हैं कि हम भारत माता जो हिंदू राष्ट्र है उसके लिए करेंगे, आखिरी दम तक हम काम करेंगे। इनकी औरतों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र सेविका समिति। अब जरा सा, मैं तो लोगों में बैठकर ये सवाल पूछता हूँ, लोगों के साथ बातचीत होती है। इसका मतलब है पूरे देश की नौकरानियों की समिति। भाई, तुम मुसलमानों को नौकरानी बनाना चाहते हो, उनको बाहर करना चाहते हो, उनको गुलाम करना चाहते हो, ईसाइयों को करना चाहते हो, तुम सिखों को, बुद्धों को, जैनियों को तुम धर्म नहीं मानते हो, लेकिन इनको तो, हिंदू औरतों को तो बराबर का मान लो। तुम्हारा संगठन वो वॉलंटियर है। अच्छा, और इसके अंदर एक बहुत बेहुदा बात है। मर्द जो हैं कोई ऐसी शपथ नहीं लेते हैं जो ये औरतें ले रही हैं
कि हम अपनी असमत, अपनी ऑनर की हिफाजत करेंगे। भाई किसी भी औरत की असमत या उसकी ऑनर किससे भंग होती है? मर्द इन्वॉल्व होता है तभी होती है ना, नहीं होती है। आप मर्द से अपना जो स्वयं सेवक है उससे शब्द नहीं करवा रहे हो कि तू भी जो अपनी असमत को बनाकर रखेगा। आप बताइए, जिनको अपनी औरतों पर विश्वास नहीं है और अपनी औरतों को कितना जलील कर रहे हैं। क्या किया इनके बारे में बताया जाए। और जो आज ये कर रहे हैं, यानी इसके 100 साल के, इस विभीषा के 100 साल के पूरे होने पर जो सिक्का जारी किया है, उस सिक्का में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्पेलिंग गड़बड़ है, क्योंकि वो ठेके पर दिया गया होगा, ठेकेदार ने फिर किसी और को ठेके पर दिया होगा। वो दलालों का दौर है, ये दलालों की सरकारें हैं, वो किसी ने दिया होगा तो जो माल आ गया तो हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्पेलिंग गड़बड़ है। हाँ जी। और उसके बाद आपने जो झंडा लगाया है, वो झंडा वो है जिसको उठाने वालों ने गांधी जी की हत्या की। ये झंडा वो है जिसको उठाने वालों ने बाबा साहब को मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दें। ये झंडा वो है जिसको उठाने वाले सनातन संस्था ने किस किस की हत्या की? MM कलबुर्गी की, गोविंद पंसारे जी की, उन्होंने हत्या की गौरी लंकेश की, उन्होंने हत्या की नरेंद्र दाभोलकर जी की, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, उन्होंने कत्ले-आम किया उड़ीसा के अंदर ईसाइयों का, मुसलमानों का। 84 का भी जो कत्ले-आम है सिखों का, उसके कैडर कहाँ से आए थे जो इतनी सफाकी, इतनी तेज़ी के साथ कत्ल कर सकते थे, लोगों को जला सकते थे। मेरा अपना एक तजर्बा ये है, मेरी जो रिसर्च है RSS की और हिंदूवादी संगठनों की, कि जिसमें भी आप जलाकर मारते हैं उसका कोई ना कोई संपर्क हिंदुत्ववादी संगठनों से होता है, जिसमें आप आग का इस्तेमाल करते हैं। मैं अयोध्या के फ़ौरन बाद 2 बड़े अखबारों की तरफ से भेजा गया था, उसके अंदर मैंने देखा कि मुसलमानों को रज़ाइयों के अंदर लपेट कर उनको जला दिया गया था, बिल्कुल वही जो सिखों के साथ 84 के अंदर किया गया था। वही हमने गुजरात के अंदर देखा था। अब जिंदा आदमी को जलाकर मारना, ये जो है कहाँ से आता है। अच्छा, एक और बात जो है उनका ये कहना है, ये अमित शाह सब जगह कहता घूम रहा है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 28% बढ़ गई है, ये सब हो गया है। मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के हाथ में सरकारें हैं। 1871, 1872 में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, अंग्रेज़ सरकार के हाथ में शासन आ गया है। वो पहला धर्म के नाम पर कराते हैं सेंसस। 1871-72 आप गूगल में चले जाइए, 1871-72 का सेंसस डाल लीजिए और आंकड़ा निकाल लीजिए। हिंदू और सिख 73.5% है, हिंदू सिख 73.5% है, और मुसलमान 21.5% है। 1000 साल के मुसलमान राज के बाद, जिसमें मुसलमानों ने कत्ले-आम किया है, करोड़ों औरतों को रेप किया है, हाँ जी, सब कुछ गिरा दिया है, सनातन धर्म को खत्म कर दिया है, मुसलमान 21.5% है और 73.5%, और बाकी 5% बौद्ध, जैन, ईसाई हैं। सारा एक आंकड़ा है, एक जिले का आंकड़ा है। वो 150 पेज का है, मेरे पास है वो 150 पेज का जो है पूरा, है ना। लेकिन उस पर काम नहीं किया हमारे लोगों ने, जो RSS से लड़ने की बात करते हैं। 1000 साल के अंदर तो उनकी आबादी 23.5% थी, और आज़ादी के वक्त पर उनकी आबादी 13-14% है, 13% है, अब 14.5% है। ठीक है जी, वो 28% कैसे बढ़ गई, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ये जाहिल जो अपने आप को RSS से लड़ने की बात करते हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है, ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, ये बस औरंगज़ेब सेकुलर था ये बताते रहते हैं, हाँ, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाइए,
ये मुसलमान राज जो है 1000 साल का, ये किसका राज है? क्या क्या ये देश जानता है मोहम्मद बिन तुगलक की माँ एक हिंदू थी? क्या ये देश जानता है कि अकबर के बाद का कोई भी मुगल राजा की माँ मुसलमान नहीं है? क्या ये देश जानता है कि अकबर जो इस्लाम के लिए लड़ रहा था और राणा प्रताप हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, अकबर कभी भी मैदान जंग में मिला ही नहीं, सामना ही नहीं किया राणा प्रताप जी का? किसने किया? किया मान सिंह ने, उनके साले ने, जो उनका कमांडर इन चीफ था, उनका मुंह बोला बेटा भी था। हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब मतलब औरंगज़ेब दिमागी तौर पर बीमार आदमी था, क्योंकि जो अपने बाप को जेल में डाल दे, 3 भाइयों का मर्डर करा दे, है ना, और उनका एक भाई तो कितना बड़ा जनाब था वो। आप उनकी किताबें अगर उनका देखें, मजमुल बहरैन, यानी 2 समंदरों का मिलन, इस्लाम और हिंदुज़म का। आपका कितना भी झगड़ा हो, ये सब हो, लेकिन वो फारसी, हिंदी, संस्कृत, पाली किस किस का माहिर था, है ना। ये मजमुअतुल बहरैन, हाँ, ये बाप को जेल में डलवाया है। सारा पैसा जब मरा तो ख़जाना खाली था, और उसके बाद देखिए मुग़ल सल्तनत का क्या होता है? जिसने कोई भी मुसलमान किंगडम जो इस्लाम धर्म की उसकी समझ के हिसाब से नहीं थी, उनको सबको ख़त्म किया। साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, सबको ख़त्म किया। लेकिन क्या ये देश ये भी जानता है कि औरंगज़ेब ने कभी भी शिवाजी महाराज का सामना नहीं किया मैदान जंग में? किसने किया? जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 1 चाचा और जयसिंह 2 भतीजा। दारा शिकोह को पकड़ना हो या इसके दूसरे भाइयों खुर्रम को पकड़ना हो, सारा का सारा काम इन्होंने किया। अफगानिस्तान पर कब्जा करने का काम जयसिंह 1 ने किया औरंगज़ेब के लिए। शिवाजी से सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी, शिवाजी से जयसिंह 1 और जयसिंह 2 ने। इनको क्या क्या नाम दिए हैं ज़रा सा वो जान लीजिए औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने चाचा को तो बेटा नहीं बनाया, जयसिंह 2 को बेटा बनाया, हाँ, इसको गाजी, और इसको नाम दिया सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का मतलब क्या है? आज भी उनका परिवार लिखता है। और ये खिताब जो है अकबर ने जयपुर के राजा को भी दिया था। सवाई का मतलब होता है मैं एक हूं और ये सवा है। ये कोई जानता ही नहीं है इस देश में कि सवाई मानसिंह क्यों लिखते हैं। वो सवाई मानसिंह का मतलब भाई औरंगज़ेब का दिया हुआ है, सवाई के तुम सवा हो। तो ये सारी चीज़ें देश जानता नहीं। और मैं तो, आप यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल भड़क जाता हूँ कि ये सारी सच्चाइयाँ क्यों नहीं लाई गई आज तक इस देश के इतिहासकारों के ज़रिए, क्यों नहीं बताया उन्होंने। आरएसएस के सारे दस्तावेज गाय को लेकर कि मुसलमानों के आने से गाय अत्याचार, गाय खाना कोई ज़रूरी नहीं है, और गाय कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन सस्ता प्रोटीन होता था तो गरीब लोग, और ज़्यादा तो हिंदू ही खाते हैं, हिंदू तो बहुत ही खाते थे। इसने गोलवलकर ने एक भाषण में कह दिया कि वो मुसलमानों के आने से शुरू हुआ। ये कह रहा है इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों की गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को आत्मसम्मान से जुड़ी हर चीज़ का निरादर करो। इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू किया गया। ये सन 1960 के अंदर बोल रहा है जनाब ये, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा विवेकानंद जी को सुन लीजिए। विवेकानंद जी गए हुए हैं अमेरिका। आप अचंभित रह जाएंगे प्राचीन वर्णनों के आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना व उसे खाना चाहिए। भारत के अंदर मदुरा के अंदर भाषण कर रहे हैं ब्राह्मणों के सम्मेलन में। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा मकान में आता था तो सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था। संस्कृत के अंदर 2 शब्द हैं, अगन्या, गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय नहीं काटी जाएगी। गोगना, अगर आपका दामाद आएगा, अगर बादशाह आएगा, अगर भगवान आएंगे तो आपने सबसे बढ़िया बैल काटना है।
तो कितना कितना घटिया। और ये सब यानी पूरे झूठ पर टिका है, पूरा ताश झूठ। और किसी ने फूंक नहीं मारी है, किसी ने बताया नहीं। बाबा साहब का लेख आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए, डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशिएंट इंडिया। उसका हिंदी कराकर बीबीसी की एक साइट पर डला हुआ है, आप ज़रूर पढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, ये सब हैं, लेकिन जिन लोगों को कूड़ेदान में गांधी जी की हत्या के बाद डाल दिया जाना चाहिए था, आज वो राज कर रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारी असल क्या है, तुम्हारा असली क्या है। तुम मुसलमान ईसाइयों को छोड़ो, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो, तुम हिंदू औरतों के खिलाफ हो। केरल के अंदर गोलवलकर कह रहा है कि वहाँ पर केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे। आखिरी बात मेरी, इसलिए भेजे कि जो भी शादी होगी वहाँ पर केरल के हिंदुओं की, उनकी नस्ल सुधारने के लिए जो भी पहला बच्चा होगा वो उत्तर भारत से जो ब्राह्मण है उससे पैदा करना होगा, ब्राह्मणों को छोड़कर। जो भी पहला बच्चा होगा वैश्य या शूद्र या ठाकुर का, पहला बच्चा आपने उत्तर भारत के ब्राह्मण से करना होगा। ये तो आप रेप को खुलेआम कह रहे हो। आप दक्षिण भारत के हिंदुओं से कितनी नफरत करते हो, ये सवाल किसी ने पूछे नहीं है। धन्यवाद। हाँ सर, आखिरी में तो ये सब 11 साल में ये सब सुनने को नहीं मिला, और अब तो कहा जाएगा कि ये सब बातें करके शमसुल साहब माहौल ख़राब कर रहे हैं सब चीज़ों का। हाँ, तो करें, मेरे पर डिफेमेशन करें, कब से कह रहा हूँ डिफेमेशन करें। कोई कर ही नहीं रहा है ना, कोई कर ही नहीं रहा ना। कि गोलवलकर का जो भाषण है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमने केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या किया था, करे ना, करे तो सही। कोई मुझे फांसी पर तो लटकाए। आपको डर घबराहट नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने मुस्लिम लीग के खिलाफ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया था, मुस्लिम लीग के खिलाफ लोहा लिया। मैं एक ऐसे परिवार, मेरी जो पार्टीशन पर किताब है वो मेरे परिवार की भी कथा है। सब मुसलमान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे पूछिए मत आप। ये आपने बहिश्ती जेवर दिखा दी, वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए, देखिए, आज बहुत अच्छा आप लोगों को जानकारी मिली है। ये इसलिए है कि आपको सही चीज़ क्या है वो पता होना चाहिए, इसीलिए द स्वतंत्र आपको ऐसे शख्सियत से मिलाता है जो आपको सही इतिहास, सही जानकारी दे। ऐसे ही शख्सियत से बराबर मुलाकात होती रहेगी द स्वतंत्र से। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।